स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो हैं बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी त्रिपाठी जी उपस्थित हैं, जो हमारे समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अरुणा गुप्ता जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में आभा चक्रवर्ती जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मयंक टोदी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित हैं, जो हमारे समवायी फाउंडेशन की मेंबर हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अगर अन्य किसी ने ज्वाइन किया है तो उनका भी स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खिमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को और इस एक्यूप्रेशर थेरेपी को यह उन्नति और यह स्थान, यह दर्जा हासिल हुआ है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, आपके पास पड़ोस इष्ट मित्रों को भी नहीं, वो ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम आज के क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे बीच में प्रभजीत कौर जी उपस्थित हो गई हैं, उनका भी स्वागत है, सीनियर थेरेपिस्ट हैं। नमस्कार सर।
नमस्कार। हमारे बीच में मुन्नी त्रिपाठी जी उपस्थित है, पुनः उनका स्वागत है। और आज के क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं जो हमारे सादृश्यता के सिद्धांत है। हम लोगों ने बताया था कि जो ये सादृश्यता का सिद्धांत है ये वर्चुअली दिया गया था प्रोफेसर पार्क जीव्यू द्वारा, जो कोरिया के महान वैज्ञानिक हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भारतीय दर्शन का अध्ययन किया और भारतीय दर्शन के अध्ययन के बाद जो वहां पर एक आयुर्वेद का एक श्लोक है, यावंतो हि लोके मूर्तिवंतो भाव विशेषाः तावंतः पुरुषे और यावंतः पुरुषे तावंतो लोके, जो भी ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, अर्थात वह मानव शरीर में है। और जो मानव शरीर में जितने भी अनुभूत भाव हैं वो सब ब्रह्मांड में है। इस आधार पर उन्होंने ये माना कि अगर ब्रह्मांड से हम मानव शरीर की तुलना कर सकते हैं तो हम मानव शरीर में भी कोई ऐसा अंग होगा, कोई ऐसा स्थान होगा जहां से पूरे शरीर की तुलना कर सकते हो। उन्होंने इसे सुजोग थेरेपी का नाम दिया। सु माने हाथ, जोग माने पैर। उस सुजोग थेरेपी को उन्होंने सादृश्यता का सिद्धांत कहा। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में इसी को तुल्यारता का सिद्धांत हम लोग कह देते हैं। हम लोगों ने उसको तुल्यारता का कंसेप्ट माना है, सिमिलरिटी का प्रिंसिपल। और वहां उन्होंने करस्पॉन्डेंस सिस्टम कहा है अपने सिस्टम में। तो जब भी चाइनीज की बात करेंगे हम तो हमको कहना चाहिए कि हम सादृश्यता सिद्धांत यानी करस्पॉन्डेंस सिस्टम की बात कर रहे हैं। और जब हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की बात करें तो हमको कहना चाहिए कि हम सिमिलरिटी प्रिंसिपल यानी हम तुल्यारता के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। हमारे बीच में अंजुलता जी उपस्थित हो गई हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बी गोपीनाथ कृष्ण जी उपस्थित हो गए हैं, उनका स्वागत है। तो अब हम क्लास को सौंप रहे हैं मुन्नी त्रिपाठी जी को। मित्रों, वर्चुअली जो इसका पीडीएफ है वो अवेलेबल नहीं है। तो मुन्नी त्रिपाठी जी किताब जो हमारी अग्निवेश की किताब है, इस अग्निवेश की किताब के चैप्टर नंबर 5 पर जो सादृश्य बिंदुओं पर सादृश्य बिंदुओं पर आधारित है, उसी पर चर्चा होगी। मुन्नी त्रिपाठी जी। प्रणाम सर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और बाकी सभी लोगों को भी मेरा प्रणाम। आज सादृश्य बिंदु एवं संबंधित रोग पर चर्चा करेंगे हम लोग। आप लोग अपने अपने अगर बुक है तो कृपया खोल लीजिए। सभी लोग के पास बुक है तो खोल लीजिए। पेज नंबर ये 72 है। पेज नंबर 72। हाँ 72 है। ठीक है। उपचार सादृश्य बिंदुओं पर हल्के दबाव अथवा मेथी दाने आदि से दर्द युक्त बिंदु के स्थान पर चित्रों में दिए गए हैं। यहाँ दिया गया है गले के चित्र, सादृश्य दिखाया गया है, गले का चित्र दिया गया है। आप लोग के चित्र में है, देख ले, जिनके पास बुक है देख ले सकते हैं। तो यहाँ गले में दर्द किसी के भी कारण से होता है या थायराइड की समस्या है। बुक का नाम बता दीजिएगा। अग्निवेश आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है। ओके ओके सर। गले में दर्द किसी कारण, थायराइड की समस्या, स्वर नली की परेशानी, निगलने में परेशानी, सर्दी जुकाम, ये जितने तरह की परेशानी है गले की, तो हमारे हाथों में यहाँ पे सादृश्य दिया हुआ है बुक में। यहाँ बुक में दिया हुआ है गले पे काला रंग दिया हुआ है, हाथों में अंगूठे में दिया हुआ है गले के सादृश्य। यहाँ गले की सादृश्य यहाँ पे दिए हुए हैं। गले की गला आएगा जो ऊपर वाली जो जॉइंट है उसके नीचे, ऊपर वाला सर है, इतना सर है, उसके नीचे गला है। ऊपर सर और नीचे वाला जो है गला है, तो गला के सादृश्य पे दिया हुआ है। यहाँ पे गले की कोई समस्या होगा तो इस पे ब्लैक कलर लगाने से हमारी समस्या दूर हो सकती। दूसरा है आंखों की समस्या के लिए। आंखों के सभी रोग जैसे कि आंख से पानी आना, आंखों में लाली, आंखों में जलन, कमजोर दृष्टि, आंखों में कीचड़ आना, सर्दी जुकाम, ये जितने परेशानी है तो ये आंख की सादृश्य हमारे यहाँ पे सर है, वहां पे बगल में नाक के सदृश दिया हुआ है, उसके बगल में आंख की सदृश्य है दिया हुआ। तो उसमें आंखों की सदृश बना के यहाँ आंख, नाक, मुंह बना के अंगूठे में
आंखों के सदृश पे ब्लैक कलर लगाने से सारी समस्या दूर हो सकती है। दूसरा है पलकों के रोग, जैसे पलकों में दाने, पलकों में बालों का गिरना, पलकों का गिरना, ये सब जितने हैं तो पलक की भी निशानी यहीं पे जहाँ आईब्रो है उसके नीचे पलकों की सादृश दी हुई है, उसपे ब्लैक कलर लगा के हम पलकों की समस्या को दूर कर सकते हैं। आगे है सिर दर्द, जो आंखों से प्रारंभ हो, जिससे आंखों में तनाव आए, साइनस के कारण, ज्यादा पढ़ने के कारण, आंखों से संबंधित कार्य जैसे बिल्डिंग मशीन पर कार्य, सिलाई, पेंटिंग आदि के कारण होता है। तो ये सारे समस्या हमारे यहाँ आंखों के सादृश पे ही देंगे ब्लैक कलर, तो इससे ठीक हो जाएंगे। ऊपर सर के भी सादृश दिया हुआ है, उस सर के सादृश पे भी ब्लैक कलर लगाने से ठीक हो जाता है। मेथी भी लगा सकते हैं हम लोग, मेथी का पॉइंट लगा सकते हैं। और हमेशा हमेशा ध्यान रखिए, ये जो ऊपर का उठा हुआ भाग है वही नाक का पॉइंट है। जो नाक का उठा हुआ भाग है, वहाँ जो उठा हुआ भाग है वही नाक है। उससे आप तुलना करके अपने बना सकते हैं। चेहरे पर मतलब मुंह का सादृश बना के तब कर सकते हैं। कान के सभी रोग, जैसे कान से कम सुनाई देना, कान का दर्द, कान में आवाज आना, कान में पस आना, कान में फोड़ा, कान पर चोट लगना, सिर दर्द, तेज आवाज के कारण कनपट्टी क्षेत्र में दर्द, कान की किसी परेशानी के कारण चक्कर आना। तो ये जहाँ आंख के सादृश्य है उसके बगल में ही कान के सादृश्य बना सकते हैं। यहाँ पे कान की वही पे पॉइंट है, वहां पे कान के पॉइंट पे मेथी दाना या ब्लैक कलर लगा के इसकी उपचार हो सकती है। अब है इससे संबंधित रोग, कनपट्टी पर चोट, कनपट्टी क्षेत्र पर सिर दर्द, कनपट्टी क्षेत्र में आई त्वचा की समस्या। तो इसके लिए भी सिर के ऊपर से यहाँ सर के कनपट्टी क्षेत्र के लिए यहाँ सर के ऊपर से दिया हुआ है, सादृश बनाया हुआ है। यहाँ सर के ऊपर जो सादृश दिया हुआ है, यहाँ पे हाथों पे सर के सादृश दिया हुआ है, उसके थोड़ा सा ऊपर जहाँ आंख का सादृश्य है उससे थोड़ा सा ऊपर मेथी पट्टी या ब्लैक कलर लगा के उपचार कर सकते हैं। अब है होठों के रोग, संबंधित रोग है। होठों में मतलब सूजन, फटना, जलन, घाव अगर हो तो होठ की जो हमारी उठी हुई भाग नाक है उसके नीचे जस्ट नीचे मुंह का सादृश्य है, तो उस बिंदु पे मुंह के बिंदु पे ब्लैक कलर लगा के मेथी पट्टी लगा के उसका उपचार किया जा सकता है। अब है दांत के रोग, दांतों में दर्द, दांतों में पस आना, दांतों का हिलना, ये भी मुंह के जो सादृश्य है उसी पे उसका उपचार होगा, उस पे मेथी पट्टी या कलर लगा के। दांतों का उपचार, दांतों में दर्द, दांतों में पस आना, दांतों का हिलना, ये भी मुंह के जहाँ सादृश्य है उसी पर उपचार होगा इस दांत का भी। तो वहां पे ब्लैक कलर या मेथी पट्टी लगा के उसका उपचार होगा। जीभ के रोग, जीभ में छाले, जीभ में जलन, जीभ का कष्ट, जीभ का कट जाना, जीभ का घाव आदि है। इसका भी मुंह के सादृश्य पे ही होगा, अंगूठे में नाक के नीचे जो मुंह का सादृश्य है उसी पे इसका भी उपचार होगा। अब नाक से संबंधित है, जैसा सर ने बताया अभी कि उठा हुआ भाग हमारा नाक के सादृश्य है, तो इसके उपचार ये नाक के सादृश्य पे ब्लैक कलर लगा के या वो मेथी पट्टी लगा के हो सकता है। नाक में सूजन, नाक में दर्द, जुकाम, गंध का ना आना या ज्यादा आना, नाक बंद हो जाना, वो नाक के सादृश्य पे मेथी पट्टी या ब्लैक कलर लगा के इसका उपचार हो सकता है। अब है सिर दर्द, नाक बंद होने के कारण संबंधित सिर से संबंधित है, मतलब सिर के पिछले भाग में दर्द, गर्दन के ऊपरी भाग में दर्द, चक्कर आना। तो ये पीछे के भाग हमारा सिर का जो है तो सिर के सादृश्य है, तो यहाँ पीछे के भाग में यहाँ पे अंगूठे के नीचे वाली भाग, अंगूठे के नीचे वाली जी जी सर, इस अंगूठे के नीचे वाली भाग जो है वो सादृश्य है, तो वहां पे ब्लैक डॉट या मेथी पट्टी लगा के हम सर दर्द का इलाज कर सकते हैं। इसको सर जे चक्रा भी शायद बोलते हैं ना। जे चक्रा, लेकिन
अभी चक्र बताइए नहीं, जो सेमेस्टर 1 के लोग हैं, जो सेमेस्टर 1 के सेमेस्टर चक्र का कंसेप्ट जो है सेमेस्टर 4 में आएगा। ठीक है। अब संबंधित रोग है, इसके बाद है सर्वाइकल, जैसे गर्दन एवं ऊपरी पीठ का सादृश्य है, पीठ में दर्द या गर्दन में दर्द हो उसके लिए। तो सर्वाइकल का दर्द, चक्कर आना, चेहरे पर तनाव, दोनों हाथों में सुन्नपन या कमजोरी, ऊपरी पीठ में दर्द, छाती में तनाव एवं दर्द, बेचैनी। तो उसके लिए जो ये हमारे अंगूठे के जो नीचे वाली जो उसके सादृश्य जो ये है वो सर्वाइकल का है, अंगूठे के नीचे वाली भाग जो ये, हाँ ये चीज है, वो सर्वाइकल का है। उस पे मेथी दाने लगा के, उस पे या फिर मैग्नेट से लगा के उससे उपचार किया जा सकता है। अब बाएं कंधे एवं दाहिने घुटने के जोड़ के सादृश्य के लिए है। तो बाएं कंधे का जोड़ जो हमारे इंडेक्स फिंगर में कफ ज्वाइंट पर, और कंधे पैर का घुटने का सादृश्य हमारे इस पे रिंग फिंगर के बात ज्वाइंट, कफ ज्वाइंट पर होगा, सॉरी कफ ज्वाइंट पर होगा। तो बाएं कंधे का दर्द, कंधे का खिसकना, बाईं बांह का दर्द, कोहनी का दर्द। ऐसा ऐसे देखना हमेशा, देखिए कोई भी शरीर को ऐसे देखना है, शरीर को ऐसे देखना है। तो जब भी ये दो पैर हैं, ये दो हाथ हैं, तो जब भी कभी बायां दायां हो तो इसी के आधार पर आप देखिए। बाएं कंधे का दर्द या कंधे का खिसकना, बाईं बांह का दर्द, कोहनी का दर्द, दाहिने कूल्हे का दर्द, दाहिने पैर का दर्द, दाहिने कूल्हे में दर्द या खिसकना। तो इस पे जैसे सर ने बताया कि ऐसे देखना है, तो उस पे मेथी पट्टी या मैग्नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना सर? इससे इस्तेमाल करके तब इसका इलाज हो सकता है। अब दाहिने पैर का घुटना एवं बाएं हाथ की कूहनी का सादृश्य है। तो कूहनी का सादृश्य होगा हमारे इंडेक्स, लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर के पित ज्वाइंट पे, और घुटने का सादृश्य है हमारे रिंग फिंगर के पित ज्वाइंट पे। जैसे सर ने बताया कि ऐसे देखना है, तो ये पैर सर ने बता दिया है कि ये दोनों हाथ है, दोनों पैर के सादृश्य। तो इसी के हिसाब से दाहिने घुटने में दर्द, सूजन, दर्द बढ़ना, द्रव का सूख जाना, द्रव का बढ़ना, द्रव का सूख जाना, बाईं कोहनी में दर्द, सूजन, टेनिस एल्बो, कूहनी के नीचे बांह में दर्द। तो इसके लिए इस पे मेथी पट्टी या मैग्नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आवाज आ रही सर? संजय जी क्या कह रहे हैं? संजय जी क्या कह रहे हैं, बोलिए। संजय गवंडे, चलिए ठीक है आगे। अब है बाईं हाथ एवं दाहिने पैर का सादृश्य। बाईं हाथ और दाहिने पैर का सादृश्य दिखाया गया है, यहाँ पे हाथ और पैरों में दिखाया गया है। बाएं पैर और बाएं हाथ में दिखाए गए हैं। तो बाईं हाथ में दर्द, बाईं कलाई में दर्द, बाईं हथेली में दर्द, बाएं हाथ की उंगलियों में दर्द, बाएं हाथ की उंगलियों में सूजन, बाएं हाथ की उंगलियों के जोड़ों में दर्द, बाएं हाथ के अंगूठे में दर्द, दाहिने पैर में दर्द, दाहिने टखने में दर्द, दाहिने तलवे में दर्द, दाहिने पंजे में दर्द एवं सुनपन, दाहिने पैर की हड्डियों में दर्द, दाहिने पैर की उंगलियों में दर्द या सुनपन। तो इसके लिए जैसा कि सर ने अभी बताया था कि हाथ और पैर का सादृश्य है, तो हाथ के लिए इंडेक्स फिंगर का बात ज्वाइंट, और पैर के लिए लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर का बात ज्वाइंट पर मेथी पट्टी या मैग्नेट लगा के इलाज हो सकता है। अब है नाभि का सादृश्य। संबंधित रोग, नाभि के क्षेत्र में दर्द, नाभि का हर्निया, नाभि के स्नायु होने के कारण होने वाली परेशानी, पेट में दर्द, कब्ज, दस्त, पेट में तनाव, गैस। इसके लिए हमारे हाथ में जो सादृश्य यहाँ दिया हुआ है,
तो यहाँ पे मेथी पट्टी या चक्र मैग्नेट से सीडेट करके इसका उपचार कर सकते हैं, जिससे हमारा इससे आराम मिल सकता है इस इलाज। अब है आंत पुच्छ का सादृश्य। तो आंत पुच्छ में दर्द एवं सूजन, मौसमी बीमारियां, सर्दी जुकाम, दस्त, एलर्जी, बार बार बीमार रहना, अत्यधिक सर्दी जुकाम, पित्ती, जलन, खुजली होना। तो इसके लिए हमारे हाथों में यहाँ पे जो हमारी पहली वो यहाँ पे जहां से हम वो करते हैं रिंग फिंगर, मतलब इन स्मॉल फिंगर के थोड़ी सी ऊपर बाई साइड में जाके तो जो एक सादृश्य बना है वहां पे मेथी पट्टी या चक्र से सीडेट करके इसका इलाज हो सकता है। ठीक है सर। नॉर्मली अपेंडिक्स किधर होता है? जी बाई साइड, दाहिने साइड। तो राइट हाथ का इस्तेमाल करिए और जो ये इंडेक्स फिंगर है यहीं पर आएगा। ये जो इंडेक्स फिंगर और के बीच की जो है यहाँ पर शुरुआत पर होता है ना, इलियोसिकल वाल्व होता है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, वही पॉइंट है। और राइट में ये प्राथमिक करस्पॉन्डेंस से आ जाता है। अब संबंधित रोग में दुग्ध ग्रंथियों के सादृश्य। दुग्ध ग्रंथियों में सूजन, दुग्ध ग्रंथियों में गांठ, दूध का कम या ज्यादा होना, सीने में दर्द। तो ये हमारे डायफ्राम लाइन के पास जो सादृश्य बने हुए हैं चेस्ट के, और उसके क्योंकि ये चेस्ट से ही संबंधित है तो चेस्ट पे सादृश्य बना हुआ है, उसी सादृश्य पे मैग्नेट या मेथी पट्टी से इलाज होगा। यहाँ पे बने हैं, यहाँ पे दोनों। ठीक है। अब योनि मार्ग एवं मूत्राशय सादृश्य। योनि में संबंधित कोई भी रोग जैसे जलन, खुजली, दाने आदि, पेशाब के समय जलन होना, पेशाब में संक्रमण, पेशाब को रोक पाने में परेशानी, पेरू लोअर पेल्विस में दर्द। इसके लिए हमारे इंडेक्स फिंगर के बीच में जो वो है वो चिन्ह है, वहां पे यहाँ पे रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर के बीच में है, सॉरी। तो वहां पे ब्लैक कलर लगा के या मेथी दाना या मैग्नेट से इलाज कर सकते हैं। अब है डिंब ग्रंथियों के सादृश्य। संबंधित रोग, मासिक के समय से ना होना, मासिक का कम या ज्यादा होना, बांझपन, मासिक के समय तीव्र दर्द या अन्य कोई समस्या, महिलाओं में असंतुलित विकास, मासिक के समय आई स्तनों में समस्या। तो इसके लिए हमारे इंडेक्स फिंगर के बीच और रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर के बीच जो सादृश्य यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे ब्लैक डॉट दोनों जगह या चक्र मैग्नेट से इलाज कर सकते हैं। मैडम मुनीर त्रिपाठी जी, थोड़ा सा आप अपना हाथ ऊपर उठा के दिखाइए, आपका स्क्रीन पे नहीं आता। अभी वापस वो पॉइंट्स बताइए। वापस बताओ। ये नाप जो ये दिया हुआ है, जैसे मासिक का समय से ना होना, मासिक का कम या ज्यादा, बांझपन, मासिक के समय तीव्र दर्द या अन्य कोई समस्या, महिलाओं में असंतुलित विकास, मासिक के समय आई स्तनों में समस्या। तो ये हमारे सादृश्य इंडेक्स फिंगर के बीच में यहाँ दिया हुआ है और रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर के बीच में दिया हुआ है। तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह अगर मैग्नेट या वो मेथी पट्टी हम लगा के इस जगह इलाज कर सकते हैं, या ब्लैक डॉट भी लगा सकते हैं। इसके संग संग ये भी बोलिए, ये ओवरीज का भी पॉइंट है। कुछ अंग्रेजी स्टूडेंट्स भी हैं अपने ग्रुप में, तो उनको वो पूरी शुद्ध हिंदी नहीं आती, तो थोड़ा सा वैसे अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, मैं थोड़ी हिंदी जानती हूँ। समझ गया। पीठ के निचले भाग का सादृश्य है लोअर बैक। चलिए आप करें तो इंग्लिश भी बोल दूंगी। सर आप म्यूट हैं, सर आप म्यूट हैं।
आपकी आवाज नहीं आ रही। यूट्रस, ठीक है सर, आवाज नहीं आ रही। अब हाँ ठीक है। यूट्रस और ओवरी में थोड़ा सा अंतर है। यूट्रस बिल्कुल आपके मिडिल में, शुरुआत में जहाँ है वहीं पर होता है, 0 पर, और इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा ऊपर होता है, इसलिए इसको हम लोग थोड़ा सा और ऊपर लेकर के ये पॉइंट लेते हैं ऐसे, और वो पॉइंट बिल्कुल पीछे बीच आता है। ठीक है, ये ओवेरियन पॉइंट। पीठ के निचले भाग का सादृश्य लोअर बैक में। पीठ के निचले भाग में दर्द, पैरों में कमजोरी, पैरों का सुन्नपन, स्लिप डिस्क, साइटिका का दर्द, पीठ में जकड़न। इसके लिए हमारे पीठ के ये हमारे लेफ्ट हैंड का जो ये पीछे का भाग है, तो यहाँ पे हमारा पीठ का सादृश्य है। यहाँ पे तो यहाँ पे मैग्नेट या वो मेथी पट्टी लगा के हम इलाज कर सकते हैं इस साइड में। यहाँ पे सर इंडेक्स फिंगर से नीचे को जाकर है ना, रिंग फिंगर मिडिल फिंगर के बीचों बीच। सर म्यूट हो गया सर का। सर म्यूट हो रखे। ये सर, नंबर और क्या बोलते हैं, ये चैनल है, ये चैनल है, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीचों बीच। हाँ ये चैनल है जो, हाँ बीचों बीच जो पीछे को जाकर है वो, हाँ वो चैनल। जी पीठ के सदृश। वहां पे मेथी पट्टी या वो ब्लैक कलर, तो इसमें हाँ ब्लैक डॉट लगाते हैं ना सर, ब्लैक कलर लगा सकते हैं जी, ब्लैक कलर लगा सकते हैं, इससे इलाज होता है। अब है गुदा सादृश्य एनस का। तो अर्श या मस से बवासीर, गुदा में जलन, गुदा का फटना, गुदा में दर्द, पैर में पीछे की ओर आने वाले दर्द, कांच निकलना या गुदा का बाहर आना। तो इसके लिए है हमारे ये पीछे के जो भाग है सदृश, वहां पे रिंग फिंगर और उसके बीच मिडिल फिंगर के बीचों बीच यहाँ पे सादृश्य है उसके। दिख रहा सर मेरे हाथ, तो यहाँ पे सादृश्य है, यहाँ पे लगाकर ब्लैक डॉट या मेथी पट्टी या फिर उससे भी मैग्नेट से भी हो सकता है इलाज। अब है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन का दर्द। यह एक गर्दन का सामान्य रोग है जिसमें सर्वाइकल की सात कशेरुकाओं में या कुछ कशेरुकाओं के आसपास सूजन आ जाती है, जिससे गर्दन में दर्द। वर्टिब्री है, वर्टिब्री, वर्टिब्री है। प्रारंभ में यह दर्द केवल गर्दन तक सीमित होता है, लेकिन आगे चलकर अन्य परेशानियों का कारण बन जाता है। इसके साथ होने वाली प्रमुख बीमारियां हैं चक्कर आना, हाथों में दर्द, पतलापन, हाथों में कमजोरी या सूज हो जाना, पीठ में दर्द, उंगलियों में दर्द, सुन्नपन, अंगुलियों की पकड़ कमजोर होना, चेहरे पर तनाव, आंखों में तनाव, गर्दन में जकड़न आदि। सर्वाइकल सादृश्य पर मेथी, यहाँ अंगूठे के पास नीचे वाली भाग जो है, अंगूठे के नेल चक्र के नीचे वाली भाग, यहाँ वाली भाग सर्वाइकल के है, वहां पे मेथी पट्टी लगा के इसका इलाज कर सकते हैं। अब है घुटने का दर्द। घुटने का दर्द वृद्धावस्था में पाई जाने वाली सामान्य बीमारी है, लेकिन अन्य आयु वर्ग के लोगों को भी यह अपना शिकार बनाती है। इसके प्रमुख कारणों में जोड़ों के मध्य पाए जाने वाले द्रव्य की कमी या अधिकता मुख्य है, जिसके लिए मुख्य अवयवों में किडनी की उत्तरदायी माना जाता है। यह रोग अपने साथ निम्न मुख्य परेशानियों को लेकर आता है। घुटने में इसका होता है, घुटने में सूजन, पिंडलियों में दर्द, घुटने के ऊपर जांग में दर्द। इसके उपचार है घुटने के सादृश्य, यहाँ हमारे अंगूठे के पास यहाँ पे है और यहाँ है स्मॉल फिंगर के पास, यहाँ पे दोनों साइड में यहाँ पे पट्टी लगा के मेथी पट्टी या ब्लैक डॉट लगा सकते हैं सर, लगा सकते हैं सर। इसमें 3 है, देखिए 3, किडनी को लीजिए और स्पाइन को लीजिए और तीसरा आप जो है सादृश्य वाले पॉइंट को लीजिए, 3 पॉइंट को लीजिए।
सादृश्य वाले तो ये हो गया घुटने, ये घुटने हैं, ये दोनों पॉइंट घुटने हैं, ये वाले पॉइंट यहाँ पे घुटने पे लगा लीजिए, मेथी पट्टी लगा लेंगे हम। घुटने लिखिए, किडनी करस्पॉन्डेंस पे लगा लीजिए, और उसके बाद आप स्पाइन पे लगा लीजिए। स्पाइन पे लगा लीजिए, यहाँ पे स्पाइन वाली पे। ठीक है सर। अब ये कमर दर्द का हो गया। कमर दर्द प्रत्येक आयु में वर्ग के में पाई जाने वाली बीमारी है। इस बीमारी में कमर दर्द के साथ अन्य बहुत सारी परेशानियां भी रोगों को परेशान करती है। कमर दर्द के कारण प्रत्येक आयु वर्ग में स्त्री एवं पुरुषों में अलग अलग होते हैं, अतः कमर दर्द को सामान्य न मानकर उसके साथ आई अन्य शारीरिक बीमारियों का पता करना चाहिए एवं उनका उपचार भी साथ किया जाना चाहिए। कमर दर्द के साथ निम्न परेशानियां देखने को मिलती हैं, जैसे साइटिका का दर्द, पैरों में झुनझुनाहट एवं सुन्नपन, पेट में तनाव, ज्यादा देर खड़े न हो सकना, कमर के सादृश्य पर मटर बीज लगाते हैं। कमर के सादृश्य यहाँ पे रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर से लेके यहाँ तक कमर के सादृश्य है। यहाँ पर मटर या चना के बीज लगाकर इसका उपचार कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। तो हम लोग समझ रहे हैं कि जो सादृश्य, बहुत बढ़िया मुन्नी त्रिपाठी, आप अपना म्यूट कर लीजिएगा, थोड़ा सा इको कर रही है। तो सादृश्य सिद्धांत हम लोग समझ गए। ये सादृश्यता वाले जो करस्पॉन्डेंस के पॉइंट पर हैं, इन पर सादृश्यता का जो मूलभूत सिद्धांत है वो 3 पॉइंट पर है। नंबर 1, जिस जगह जिस ऑर्गन पर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिस पार्ट पर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उस पॉइंट पर आप मेथी पट्टी लगाइए, चना लगाइए, मटर लगाइए, मैग्नेट लगाइए, ब्लैक कलर लगाइए, कुछ भी लगाइए। नंबर 1। नंबर 2, हमको चाहिए कि हमको ये संदेश भेजना है कि ये संदेश अल्टीमेटली जाना ब्रेन को। तो हमको ब्रेन में पहुंचने के, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ब्रेन में पहुंचने का कोई माध्यम है। वो माध्यम क्या है, हम लोग बताएंगे? कोई बताए? स्पाइन, स्पाइन। तो हमको स्पाइन का ट्रीटमेंट करना है, यानी स्पाइन पर भी हमको चाहे प्रेशर दें, चाहे मेथी पट्टी लगाएं, चाहे चना लगाएं, स्पाइन पर भी हमको ट्रीटमेंट देना चाहिए। नंबर 2। नंबर 3, अल्टीमेटली हमको संदेश देना है ब्रेन को। तो ब्रेन हमारा है थंब में, तो थंब में भी हमको चाहे मेथी पट्टी लगाएं, चाहे लगाएं, ये कंप्लीट तभी माना होता है। लेकिन फिर भी हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, उन ऑर्गन के उस पॉइंट पर जहां पर यह पार्ट है या पॉइंट है, उस पॉइंट पर हम लोग मेथी पट्टी लगाते हैं, कलर लगाते हैं, मैग्नेट लगाते हैं, बीज लगाते हैं। लेकिन हमको चाहिए कि ट्रीटमेंट का पूरा पार्ट करने के लिए करस्पॉन्डेंस जो कंसेप्ट है वो तीनों पर लगाना चाहिए। ये प्रोफेसर पारदीपू का कहना था। सर कहाँ पे लगाएं सर? जी सर। एग्जाम्पल, सपोज प्रोस्टेट हुआ, अभी अगर प्रोस्टेट हुआ, हाँ, प्रोस्टेट के करस्पॉन्डेंस में एक ब्लैक डॉट और हाँ ठीक है, मतलब वहां पर मटर लगाया के आपने मेथी, वहां मेथी का दाना लगाइए। मेथी क्या लगे, यहाँ तो मटर लग सकता है, मटर लगाइए। ये पॉइंट है, देखिए ऐसे करेंगे हाथ तब समझ में आएगा, ऐसे हाथ होता है ना, ऐसे हाथ में समझ में आएगा। तो ये पॉइंट क्या हुआ, प्रोस्टेट का पॉइंट आपका यहीं पे तो आएगा, इस पॉइंट पर आएगा प्रोस्टेट का पॉइंट यहाँ पर। तो यहाँ मटर लगा लीजिए। फिर आप अल्टीमेटली कोई भी कर रहे हैं, तो मैसेज दे रहे हैं तो ब्रेन को, तो स्पाइन पीछे यहाँ पर आएगी, ये चैनल आएगा रिंग फिंगर मिडिल फिंगर के बीच में, तो ये इस वाले में लगाइए। उसमें यहाँ भी लगाइए, 3 मटर लगाइए। मटर लगाइए, मटर बड़ा है, जगह है, जगह काफी है, तो जगह जहाँ बड़ी है वहां मटर लगाइए, मेथी वो चना लगाइए, और जहाँ छोटी जगह है वहां मेथी लगाइए। तो यहाँ पर आप मटर लगा दीजिए, और फिर आपके पास ब्रेन है, ब्रेन यहाँ पर है। ओके, तो यहाँ पर आप जो है एक बटर का चना कुछ लगा लीजिए, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। सर ब्रेन तो फेस में लगा रहे हैं ना साहब, मुंह पे लगा रहे हैं, फेस करस्पॉन्डेंस। नहीं, ये तो यहाँ देखिए ये हुआ ना, तो ये यही तो है सर, ये वाला ऊपर का पॉइंट, टॉप मोस्ट। ओके, टॉप पर ना, टॉप पर तो आएगा सर। इसी में चेहरा है, इसी में ये है, मुंह भी है, इसी में आंख भी है, इसी में आपका ब्रेन भी है, इसी पार्ट पर होता है ना, इस पार्ट पर लगाइए, यहाँ पर ऊपर लगा लीजिए, तो ये कंप्लीट। अपने लोग ब्लैक कलर भी तो लगा सकते हैं ना सर, ब्रेन करस्पॉन्डेंस।
हाँ देखिए, जो नॉर्मली ब्लैक कलर कंसेप्ट है कि जहां पेन है, तो पेन के लिए हम लोग चाइनीज में क्या मानते हैं, पेन माने लाल कलर, दर्द, तो लाल रेड मानते हैं हम लोग। तो पेन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका कंट्रोलिंग कौन है, कंट्रोलिंग किडनी होती है, तो ब्लैक कलर किडनी का है, तो हम लोग ब्लैक कलर को इन्फेक्शन के लिए यूज करते हैं नॉर्मली। तो वो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट की वजह से हम लोग ब्लैक कलर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जहां पेन हो, अगर कहीं वहां पेन नहीं हो रहा है तो हम लोग को तब मेथी पट्टी या चना जो भी लगाना चाहिए वो लगाना चाहिए। जहां भी पेन होगा, तो वो मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी पेन में उसमें एनर्जी बढ़ जाती है और उसका कहीं रंग बदलता है, कहीं सूजन आती है, कहीं दर्द होता है, कहीं पेन मतलब कलर लाल कलर हो जाता है क्योंकि वहां ब्लड रुकता है। तो ये इसलिए लाल वहां से जुड़ा जाता है, और उस लाल को कंट्रोल करने के लिए हमारे इन्फेक्शन का पॉइंट है किडनी, मतलब ब्लैक कलर, वो इन्फेक्शन का पॉइंट है। ये आयुर्वेदिक में भी कंसेप्ट है और चाइनीज में भी यही कंसेप्ट माना जा रहा है, क्योंकि वहां भी ऑर्गन सोर्स पॉइंट, जीक्लर पॉइंट को जब हम लोग ट्रीट करते हैं तो ऑर्गन सोर्स पॉइंट को टोन करते हैं, जीक्लर पॉइंट को ट्रीट करते हैं, तो वहां भी ऑर्गन सोर्स पॉइंट को डार्कनेस पॉइंट माना जाता है, इसलिए उसको भी हम लोग तम से यानी ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने हम लोग का ये सीधा सीधा ये समझने का ये दृष्टिकोण है कि लाल जो है वो ऊर्जा है, मैंने हीट है, यस, ठीक है, और पेन में वहाँ एक्सेस एनर्जी है, उसको हम लोग को कम करने के लिए, उसको उस गर्म को हम लोग को ठंडा करने के लिए हम लोग किडनी का करस्पॉन्डेंस यूज कर रहे हैं, इसलिए ब्लैक कलर लगाते हैं जी। लेकिन जहाँ पे पेन ना हो, जहाँ पे यही। पेन ना हो, जैसे स्वेलिंग हो या और कुछ हो, हाँ। पेनलेस हो, तब वहां पे रेड कलर लगाने से वो थोड़ा सा वहां पे उस ऑब्स्ट्रक्शन को पिघला के आगे बढ़ा देता है, आगे। हाँ, वो भी वो रहता है कि जहाँ कहीं एनर्जी बढ़ानी है तो वहां पर आप रेड कलर लगाते हैं हम लोग, कहीं स्वेलिंग कम होती है तो उसको बढ़ा करके तब निकालते हैं, वो भी पॉइंट है। लेकिन ये अलग अलग संबंध है, मतलब हमारा इस वाले पढ़ाने का तरीका हम लोग था ये कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का जो अग्निवेश पॉइंट है, इस पर किताब जल्दी कोई पढ़ता नहीं है, ये किताब बहुत कम पढ़ी जाती है जी, इसको कोई चैप्टर देखता भी नहीं है। इस चैप्टर को हम लोग जरूर पढ़ाते हैं ताकि ये बेसिक कंसेप्ट है, ये कभी दोबारा पढ़ नहीं पाएंगे आप। अगर आपने सेमेस्टर 1 में कोई नहीं पढ़ा तो कोई इस किताब को दोबारा देखेगा भी नहीं, अग्निवेश का नाम भी नहीं याद रहेगा आपको। इस किताब को जरूर पढ़िए, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट हमारे क्लियर होते चले तो हम लोग आगे इसको पढ़ने का वक्त नहीं मिलेगा, आगे इसको पढ़ने का वक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे पढ़ते जाएंगे, नई किताबें पढ़ेंगे, तो इसको अभी पढ़ लीजिए। और पहला ये है, कभी करस्पॉन्डेंस को बहुत छोटा मत समझिए। ट्रीटमेंट का सिस्टम ये है कि कभी करस्पॉन्डेंस को आप बहुत हल्का मत समझिए, करस्पॉन्डेंस कुछ नहीं है। आधी जो योग वाला कंसेप्ट आया है उसमें आधी बीमारी आपकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए है, इसीलिए एक्यू योग है, वो भी हम लोग मानते हैं कि बहुत बढ़िया है। जैसे हम लोग ऑपरेशन के बाद ये मानते हैं कि एक फिजियोथेरेपी बहुत आवश्यक है, तो डॉक्टर भी कहते हैं कि एक फिजियोथेरेपी कराइए, तो वो फिजियोथेरेपी हमारी यही एक्यू योग है, उसको जरूर करिए। मेथी लगाने से, मटर लगाने से, चना लगाने से, जहां कहीं जो थेरेपिस्ट है उनको सलाह दे रहा हूं कि जो थेरेपिस्ट है उनको चाहिए कि जब मान लीजिए आपने कोई पॉइंट लगा दिया और किसी से कहा, आपने मैग्नेट लगा दिया, आपको मालूम है, नॉलेज है, आपने एनर्जी के बैलेंसिंग के हिसाब से आपने ऊर्जा को बढ़ाया घटाया, जो भी आपने मैग्नेट लगा दिया, आपने कहा कि आप वो गया और वो 2 दिन बाद आ रहा है, तो 2 दिन तो वो मैग्नेट लगा ही नहीं रह पाएगा, मैग्नेट निकल जाएगा, और मैग्नेट निकालना भी चाहिए 8-10 घंटे बाद। तो अगर वो उसने निकाल दिया तो उसको एक सलाह आप दे दीजिए कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है एक्यूयोग वाले, ये करते रहिए, उससे क्या होगा, एनर्जी उसकी बैलेंस रहेगी, और वो बैलेंस करने का प्रयास कर रहा तो बिना मैग्नेट के, बिना आपके चना सीड कोई लगाए हुए, और वो अपनी एनर्जी को एक्यूयोग के माध्यम से बैलेंस करता रहेगा। 2 दिन बाद आएगा तो उतना ही मतलब काफी रिलीफ दशा में आएगा, ये नहीं महसूस करेगा कि हमने 8 घंटे लगाया था और फिर हमने 2 दिन नहीं लगाया। तो वो इसलिए उसको कहा जाता है कि वो भी सिखाते रहिए, खुद सीखिए
और उनको भी सिखा दीजिए। ये एक्यू योग का कंसेप्ट है। तो हम लोग करस्पॉन्डेंस को याद रखें नंबर 1 पर इसको रखना है। नंबर 2 पर हमारी और जो थ्योरी है उनको लगाना है कि कहाँ पर। फिर हम लोग आयुर्वेदिक में आ जाएंगे, प्लॉटिंग पर। हम प्लॉटिंग पे लगा सकते हैं, दूसरा ये तरीका होगा। तीसरा, उन प्लॉटिंग पर हमारे और कंसेप्ट आएंगे, उन पे हम शरीर के अन्य भागों में यानी एनर्जी पैटर्न पर हम लोग लगा सकते हैं। मैग्नेट और मटर, मैग्नेट लगा सकते हैं, मटर लगा सकते हैं, सीड लगा सकते हैं। ये सब जितनी बढ़ेंगे, फिर हम लोग तमाम और थ्योरी पर आते हैं। चाइनीज, कभी हम स्विच ओवर करेंगे चाइनीज टू आयुर्वेदिक, कभी चाइनीज में ही हम लोग प्रोफेसर पार्क जेवू, कभी हम लोग डॉक्टर आरवाल, इन सबकी जो है उस पर जाएंगे। तो हमारे पास थेरेपी के अनेक प्रोविजंस, मतलब मार्ग, जिनको कहिए मार्ग, हमारे पास अवेलेबल हैं। उन मार्गों को जब कभी लगे कि एक मार्ग हमारा बंद है या एक मार्ग से हमको उतना फायदा नहीं मिल रहा है, तो आप स्विच ओवर टू अनदर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। तो उससे क्या होगा कि हमारा दायरा जो ज्ञान बढ़ रहा है ना, अभी आप जाएंगे, जितने सेमेस्टर बढ़ते जाएंगे उतना आपको नए नए कंसेप्ट, नए नए आइडियाज मिलते जाएंगे। ये तो शुरुआत दौर है कि हम लोग कह रहे हैं कि करस्पॉन्डेंस पे लगाइए, जरूर लगाइए। और ये करस्पॉन्डेंस को भूलिए नहीं, बार बार कह रहे हैं, क्योंकि जब 10th सेमेस्टर में जाएंगे तो भी आप समझेंगे कि हमको बहुत सी चीजें करस्पॉन्डेंस पे हमको करना है। तो करस्पॉन्डेंस को भूलना नहीं। नंबर 1, जो हमारा रीजनल ट्रीटमेंट है वो हमको आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसको चाइनीज के कंसेप्ट पढ़ेंगे। अभी सिंगल पॉइंट पढ़ेंगे चाइनीज में शुरू में, बाद में चाइनीज में डबल पॉइंट आ जाएंगे, फिर मल्टीपल प्रोटोकॉल आ जाएगा। पूरा प्रोटोकॉल में 8-10 पॉइंट आ जाएंगे। तो उनको भी हमको समझना है। हर पॉइंट की अपनी एनर्जी है। जैसे आयुर्वेद में हम लोग द्रव्य गुण कर्मों के आधार पर अपना ट्रीटमेंट करते हैं, वैसे ही चाइनीज में जो पॉइंट है उसकी अपनी उपयोगिता है। वो चाहे डिजिटल पॉइंट हो, चाहे फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट का सिद्धांत हो, चाहे आपका हॉर्री पॉइंट का सिद्धांत हो, चाहे आपका 8 एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट्स का सिद्धांत हो। इन सब सिद्धांतों को हम लोगों को एमलगेमेट करना है और दिमाग में रखना है। जब कभी जरूरत हो तो आपको, हम जब भी कभी होता क्या है कि छोटी सी बीमारी हुई और हम लोग तुरंत सोचने लगे कि अब क्या करें। आपको चेस्ट में यहाँ पेन हुआ, हल्का सा पेन हुआ, आपको भारीपन लगा, तब हम लोग दुनिया भर की किताबें ढूंढना शुरू करते हैं। सिंगल पॉइंट है, डिजिटल पॉइंट है, P6। तो आपका, अगर आपने पहले तो आपने उस जहां पर आपका करस्पॉन्डेंस है वहां पर आपने हल्का हल्का मसाज कर दिया तो भी आपको रिलीफ मिलेगी। फिर आपके पास पेरिकार्डियम का 6 पॉइंट है जो डिजिटल पॉइंट कहलाता है। 7 डिजिटल पॉइंट है मुख्य रूप से। तो 7 डिजिटल पॉइंट में आप एक डिजिटल पॉइंट का यूटिलाइज करिए और उससे आप रिलीफ पाइए, उसको स्ट्रेट कर दीजिए। हम लोग कहेंगे यहाँ पर है तो हम लोग कहेंगे गले में कुछ हो गया, यहाँ पर मुंह में कुछ दाना हो गया, कुछ हो गया, हम लोग भूल जाते हैं। तब कौन सा LI, बोलिए कौन सा पॉइंट है? सर 4। LI4। हाँ, तो हम लोग LI4 को भूल जाते हैं। अब है उसमें लिखा हुआ कि सर से लेकर गले तक के कोई रोग के इलाज के लिए, ये डिजिटल पॉइंट है उसका। तो डिजिटली कंट्रोल कर रहा है वो उस पॉइंट को। तो LI4 का आप पॉइंट सेलेक्ट कर दीजिए तो आपको बहुत सी रिलीफ मिल जाएगी। लेकिन होता क्या है, फिर हम लोग बड़े प्रोटोकॉल के चक्कर में चले जाते हैं, छोटे प्रोटोकॉल को भूल जाते, एक सिंगल पॉइंट को भूल जाते हैं। नहीं, इसको इस्तेमाल करिए। पेट का दर्द हो कोई ST36 को हम लोग भूल जाएंगे, नीचे के दर्द है SP6 को भूल जाएंगे। तो कंट्रोलर समझ लीजिए कि जो भी है, ट्रिपल वार्मर, पेरिकार्डियम। देखिए, जो चाइनीज का कंसेप्ट ये है, जो मेरिडियन बीच में रहती है वो दूसरी मेरिडियन पे भारी पड़ती है। ये कंसेप्ट है। बीच में कौन सी मेरिडियन है यहाँ पर? पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम मेरिडियन, और दूसरी मेरिडियन कौन है? हार्ट और लंग्स। लंग्स होगा उधर, हार्ट होगी। तो हार्ट लंग्स मेरिडियन से, इसीलिए पेरिकार्डियम मेरिडियन इज मोर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो कंट्रोलर है, इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन हार्ट एंड लंग्स मेरिडियन। उसी तरह यहाँ पर बीच में क्या है? ट्रिपल वार्मर। ट्रिपल वार्मर। तो ट्रिपल वार्मर इधर हमारा क्या है? LISI। तो LISI की अपेक्षा ट्रिपल वार्मर मेरिडियन अधिक इंपॉर्टेंट है।
ये कंसेप्ट समझिए। जो मेरिडियन चाइनीज में देखिए, जो मेरिडियन सर से शुरू होगी, देखिए जो मेरिडियन यहां से हाथ से शुरू होगी, अंदर से शुरू होगी, वो ऊपर की ओर जाएगी। ऐसे देखिए, यहां से जो इन मेरिडियन है वो नीचे से जाएगी ऊपर की ओर, ये एक डायरेक्शन है। इन मेरिडियन कहाँ की है? पृथ्वी की। तो पृथ्वी की मेरिडियन नीचे से ऊपर जाएगी, तो डायरेक्शन यूं होगा। तो यहां से कोई भी हार्ट की होगी, लंग्स की होगी, पेरिकार्डियम की होगी, वो नीचे से उतरेगी, मतलब इस रीजन से उतरेगी, ऊपर जाएगी। ऊपर से जो मेरिडियन आएगी वो यांग मेरिडियन होगी। ऊपर आकाश है, आकाश यांग है, तो यांग से जो मेरिडियन आएंगी वो कहाँ जाएंगी? अल्टीमेटली आपके चेहरे पे जाएंगी, यहाँ पर इस एरिया में जाएंगी। यहाँ जो आएगी कोई भी देखिए, ट्रिपल वार्मर है, LI है, SI है, सब जाएंगे कहाँ पर? चेहरे पर। फिर यहाँ से मेरिडियन जो शुरू होंगी वो यांग होगी, क्योंकि ऊपर से नीचे जा रही है, तो यांग मेरिडियन शुरू होगी यहाँ से। वो कौन होगी? जीबी मेरिडियन होगी, स्टमक मेरिडियन होगी और यूबी मेरिडियन होगी। ये आंखों के आसपास से यहीं से निकलेंगी और निकल करके सर का चक्कर लगाएंगी और फिर चली जाएंगी नीचे से और जाएंगी पैरों में। तो जो मेरिडियन यहाँ से निकली वो पैरों में जाएगी, और जो पैरों से मेरिडियन निकलेगी वो इन मेरिडियन होगी, क्योंकि पैर माने अर्थ, अर्थ माने इन। तो इन से जो मेरिडियन जाएगी वो आकर आपके फिर यहाँ पर सब आ जाएंगी चेस्ट रीजन में। वो कौन सी मेरिडियन होंगी? वो SP मेरिडियन होंगी, और वो किडनी मेरिडियन होगी और लीवर होगी। तीनों मेरिडियन आएंगी, आगे आएंगी, तो हमारा चक्र पूरा हो गया। हार्ट लंग से जो मेरिडियन शुरू हुई थी वही मेरिडियन अंत हो गई लीवर। तो यानी ये क्रम है। हम लोग को अगर इस कंसेप्ट में हम लोग याद रखेंगे तो हम लोग हमेशा याद करेंगे। बहुत सुंदर सर। CV और GB मेरिडियन, दो मेरिडियन ऐसी हैं जो कंट्रोल मेरिडियन है। केवल एक मेरिडियन ऐसी है जो अपने सिद्धांत का पालन नहीं करती है। हम जानना चाहेंगे कौन सी मेरिडियन है? लीवर। जी, ट्रिपल वार्मर। नो। कौन सी इन मेरिडियन है, कौन सी यांग मेरिडियन है जो अपने सिद्धांत का पूरी तरह से पालन नहीं करती? छोटे थोड़ा सा पालन तो बीच बीच में एक आध लोग नहीं करती, लेकिन पूरी तरह पालन नहीं करती। वो कौन सी मेरिडियन है? एक ही मेरिडियन है वो। पेरिकार्डियम आप बोल रहे हो सर? है? पेरिकार्डियम है क्या? नहीं, ये कंसेप्ट मेरे को। हाँ, एक मेरिडियन ऐसी सिद्धांत में क्या है कि जो यांग होगी वो ऊपर से नीचे जाएगी और जो इन होगी वो नीचे से ऊपर जाएगी। ये तो सिद्धांत है। हाँ जी सर। सिद्धांत ये है कि जो इन मेरिडियन होगी वो नीचे से ऊपर जाएगी और जो यांग मेरिडियन होगी वो ऊपर से नीचे आएगी। ऐसे हाथ फैलाइए और पूरा कंसेप्ट ऐसे क्लियर होगा। तो यांग मेरिडियन ऊपर से नीचे आएगी, जो यहां से जाएगी वो भी यांग होगी, जो नीचे से आएगी इन होगी, जो नीचे से ऊपर जाएगी इन होगी। एक मेरिडियन जीबी मेरिडियन है, गवर्निंग वेसल। वो कहाँ जाती है? यांग जाती है, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या है? ऊपर, नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर ही है, जबकि उसको होना चाहिए यांग है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। ठीक है, तो वो सिद्धांत का पालन नहीं करती। ठीक है, तो ये वही। दूसरा, एक मेरिडियन ऐसी है जो आपके साइड से होके जाती है, केवल एक मेरिडियन है, जीबी। यस, जीबी मेरिडियन आपके साइड से जाती है ना। तो कभी जो इस एरिया का दर्द होगा, साइड का, लेटरल साइड का दर्द होगा, उसमें जीबी मेरिडियन की उपयोगिता है। जीबी मेरिडियन को ताज कहा जाता है, सर का ताज। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो मेरिडियन सर के 2-3 बार चक्कर लगे, 3 बार घूमती है, हाँ, तब वो उतरती है। यानी वो सर का ताज है, पूरी ताज की तरह होती है। ठीक। दूसरा, यूबी मेरिडियन, जीबी मेरिडियन और एक और मेरिडियन, तीनों आंख से निकलती हैं। कौन मेरिडियन? तीसरी कौन है? स्टमक। ठीक, तो स्टमक हो गई और यूबी हो गई और जीबी हो गई। ये 3 मेरिडियन ऐसी हैं जो हमारे आंखों, तो आंखों के ट्रीटमेंट के लिए हमको इन मेरिडियन पर विचार करना चाहिए, होना चाहिए ना। कैसे करेंगे वो अलग पॉइंट है, लेकिन यूबी, जीबी और स्टमक 3 मेरिडियन का है। स्टमक मेरिडियन ऐसी मेरिडियन है जो कुछ समय तक अपने सिद्धांत का पालन नहीं करती है।
क्यों? वो यांग मेरिडियन है और वो जाती कहाँ से है? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। इन भाग, नहीं हाँ। इन भाग से जाती है, हाँ, वो नीचे इन से भाग से ऊपर। जाती है। तो वो एकमात्र मेरिडियन है जो मतलब जो इन भाग से जाती है और वो सामने के भाग से जाती है। इसलिए किडनी के साथ सीवी कंसेप्शन वेसल मेरिडियन, किडनी मेरिडियन और उसके बगल में स्टमक मेरिडियन, तीनों गायनी प्रॉब्लम्स के लिए अधिक उपयोगी मेरिडियंस हैं गायनी के लिए। सीवी कंसेप्शन वेसल, दूसरा किडनी के बगल में, और तीसरा बिल्कुल ठीक निपल्स के पास ऊपर जाती है, इसलिए स्टमक मेरिडियन का बहुत महत्व है। ठीक, ये हो गया। तो ऐसे हम लोगों को नीचे स्प्लीन मेरिडियन और लीवर मेरिडियन, दोनों में से एक कुछ समय तक लीवर मेरिडियन मध्य में रहती है और कुछ समय स्प्लीन मेरिडियन मध्य में रहती है। तो जो जिस समय रहती है मध्य में, उसमें अधिक प्रोमिनेंट है। स्प्लीन देखिएगा आप, भी स्प्लीन है, ये देखिए यहाँ स्प्लीन आती है, शुरू में कैसी बीच में आती है और फिर किनारे हो जाती है। लीवर किनारे होती है फिर बीच में हो जाती है। ये उसी तरह बना हुआ है जैसे वहां पैर में बना हुआ है, वैसे यहाँ बना हुआ है। जो बाहरी है वो बाहरी भाग में है भाई, इतना एरिया एक तरफ और इतना एरिया एक तरफ, ऐसे मानिए। तो जो बाहरी भाग में होगा, अगर किडनी है मेरिडियन बाहरी भाग में है तो बाहरी भाग में दिखेगी, जो अंदरूनी भाग में वो अंदरूनी में दिखेगी। आप ऐसे देखिए, किडनी मेरिडियन कहाँ पर है? उंगली में, छोटी उंगली की तरफ है ना किडनी, यूबी। तो वो इसलिए वो इस वाले में, इस उंगली में बाहरी भाग की तरफ रहेगी। ऐसे देखिएगा, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो ये किडनी मेरिडियन बाहर की तरफ होगी। ऐसे हम लोग समझेंगे तो पूरे उसको चित्र हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे कंसेप्ट प्रोफेसर पार्क देबू ने हाथों में इस्टेब्लिश किया, वही एंगल वही लिया। तो जो मेरिडियन जहां बीच में होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, ये हम लोग मानते हैं, पैरों की भी हाथों की भी। इसलिए स्प्लीन मेरिडियन और किडनी मेरिडियन के साथ साथ लीवर मेरिडियन का भी बड़ा रोल है। जो गायनी जहां लोअर पेल्विस की बात करेंगे आप, तो लोअर पेल्विस के बाद आएगी स्प्लीन मेरिडियन, पैंक्रियाज, दोनों तरफ लेफ्ट राइट मान के, स्प्लीन, पैंक्रियाज, लीवर और स्टमक का 31वां पॉइंट, स्टमक का 31 ऐसे आ रहे हैं। है ना। तो ये सब तीन, तो और उनके सबके 11 पॉइंट, 11 12 13 ऐसे 11 12 13 ऐसे पॉइंट आपको मिलेंगे, पैंक्रियाज के भी और स्प्लीन के भी और लीवर का भी। हाँ, 11 के आसपास होगा और स्टमक का 31वां पॉइंट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट, गायनी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। स्टमक 30 होगा ना सर? 31 के आसपास होगा पॉइंट, और वो देखिएगा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो जो गायनी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, रिब्स पेन के लिए क्या सर? रिब्स के लिए गॉलब्लैडर, जीबी मेरिडियन में आप स्पेशल पॉइंट्स होगा या कुछ डायग्राम देके हम उपचार कर सकते हैं? आप देखिए, दो चीजें अभी तो आप, अब जीबी तो अलग अलग पॉइंट हो गए। जीबी 34 बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो 34 का बहुत यूज होता है, लेकिन वो क्या प्रॉब्लम है ये धीरे धीरे समझना है। तो हम लोग को केवल अभी जैसे बता रहे हैं तो सिद्धांत पक्ष है, ताकि आप समझें कि ऐसे मेरिडियन पर हमको ट्रीटमेंट करना है। चाइनीज सिद्धांत अलग है, आयुर्वेदिक सिद्धांत हमारा अलग है। आयुर्वेदिक सिद्धांत में हमारे पास वात पित्त कफ 3 पॉइंट है, ठीक है, वात पित्त कफ 3 पॉइंट है। तीनों पॉइंट हमारे क्या है? वात माने वहां क्या है, बोलिए चाइनीज में वात माने क्या है? सर वायु। है? सर वायु। हाँ वायु, तो वहां विंड पॉइंट हुआ ना। हाँ जी सर। हाँ, तो वहां सर, ठीक है सर आपने स्टमक 31 बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ गायनिक के लिए डायग्राम में जो है ST30 ज्यादा प्रोमिनेंट दिखा रहा है। अब आप देखिएगा ट्रेटाइज 4 में 31 शायद होना चाहिए। ट्रेटाइज 4 आपके पास हो तो देखिए। ट्रेटाइज 4 डॉक्टर वॉल वाला? हाँ, डॉक्टर वॉल ने कहीं लिखा होगा।
वैसे तो 31 से लेकर 35 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 35 तक दोनों जो है उसमें आते हैं, लेकिन फिर भी यूबी स्टमक 31 में आप देखिएगा, स्टमक 31 किसी का पॉइंट है, शायद बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गायनी के लिए। और यूबी और जो उसका पैंक्रियाज और स्प्लीन का 11, 12, 13 ये सब बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और सर उधर 31 गोनैड्स का वो है, है, हाँ है ना, गोनैड्स। हाँ हाँ जी गोनेट्स सर। का है, गोनेट्स का होगा। और 30 कूले के जो प्रथम जॉइंट होता है ना सर, हाँ फर्स्ट एमपी हिप जॉइंट का पॉइंट है। जी जी हाँ, कोई पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। 31वां कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो गोनेट्स का ही होगा, तो वो गोनेट्स के लिए जो और भी पॉइंट है तो वो भी इससे रिलेट कर रहा होगा। एमपी तमाम एमपी पॉइंट वगैरह लिखे हैं ना उन पर है। तो आयुर्वेद में हम लोग को समझना है कि हम लोगों को वात पित्त कफ, आयुर्वेद में बताइए क्या कंसेप्ट है वात पित्त कफ का, कोई बताए। वात इज विंड, पित्त क्या है? नहीं, वात को हम लोग ऊपर रखा यहाँ पर, बस ये बता दीजिए। वात, सर वात पित्त और कफ ये 3 फ्लैंजेस जो हैं उसमें ऊपर वाला वात है, फिर बीच वाला सेंटर वाला जो है वो पित्त है और नीचे वाला कफ है। हाँ तो क्यों हमने रखा ऊपर वात को? ऐसा है ना, हवा चलती है उसके बाद ही पित्त बढ़ता है, और पित्त बढ़ता है उसके बाद में ह्यूमिडिटी, अपने बिंड ह्यूमिडिटी, हाँ देखिए, और बात फास्ट घूमता है। हाँ ठीक 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 ठीक, हम लोगों ने कंसेप्ट ले लिया था। ये सारा वात पित्त कफ 3 कंसेप्ट थे। प्रोफेसर आरजेवू का कंसेप्ट था होमो, हेट्रो, न्यूट्रो, 4 कंसेप्ट उनके आए, और उन्होंने इसको ट्राई ओरिजिन कंसेप्ट दिया, ट्राई ओरिजिन थ्योरी दिया, और कहा दिस इज फंडामेंटल थ्योरी ऑफ यूनिवर्स। तो उसमें कहा कि सबसे पहले जो उन्होंने एग्जिस्टिंग स्पिरिट कहा, इस बॉर्डर लाइन समझ लीजिए, उसको हम लोग अगर हम ट्रांसलेट करें आयुर्वेदिक की भाषा में अपने भारतीय दर्शन में, तो वो हमारे है परमात्मा। उन्होंने जीरो वर्ल्ड का एक कंसेप्ट लिया और कहा जीरो वर्ल्ड हम लोग उसको समझ सकते हैं तम से, तम माने जीरो, ब्रह्मांड की उत्पत्ति वहीं से हुई, पहले सब तम था, तम के आवरण में डूबा हुआ था। ये हमारे ऋग्वेद में 10वें मंडल में कहा जा रहा है। अब होमो जब ये कंसेप्ट आया तो एग्जिस्टिंग स्पिरिट और जीरो वर्ल्ड, तो जीरो वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड की ओर, तो रियल वर्ल्ड माने सृष्टि, तो वहां से उत्पत्ति के लिए सबसे पहले योगदान दिया एक हेट्रोफोर्स निकली। तो हेट्रोफोर्स निकली और न्यूट्रोफोर्स को एक कहा गया कि न्यूट्रोफोर्स ऐसी फोर्स है जो सबको निर्विकार ढंग से देख रही है। जैसे हम लोग माने कि आत्मा वो एग्जिस्टिंग स्पिरिट का एक कोई रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। तो जैसे आत्मा परमात्मा, हम लोग आत्मा मानते हैं ना, परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, तो वो कंसेप्ट आया। तो एग्जिस्टिंग स्पिरिट के बाद जीरो वर्ल्ड का कंसेप्ट है, वो भी वहां पर है। फिर उससे जो हेट्रोफोर्स निकली उसने सृष्टि करना चाहा, वो निकली और वो जल्दी इस जीरो वर्ल्ड से दूर भागने लगी, और दूर भाग करके उसने क्या सृष्टि करना शुरू किया और कहा मैं सबको बदल डालूंगी। तो दिस वाज क्रिएशन ऑफ ब्रह्मा, ये ब्रह्मा ने सृष्टि किया, ये ब्रह्मा का कंसेप्ट था। भगवान ब्रह्मा जो हमारे यहाँ हैं उन्होंने सृष्टि करना चाहा। फिर एक दूसरी, लेकिन जब इतना परिवर्तन, सर मुझे समझ में नहीं आया सर, एक बार और रिपीट करेंगे थोड़ा सा। कंसेप्ट है एग्जिस्टिंग स्पिरिट का, जो उसको हम लोग परमात्मा कह सकते हैं। उन्होंने जीरो वर्ल्ड का कहा, जिसको हम लोग तम कह सकते हैं। फिर जीरो वर्ल्ड से और न्यूटो फोर्स से कहा, न्यूटो फोर्स को हम लोग निर्विकार दृष्टि से देख रहा है, उसको हम लोग आत्मा समझ सकते हैं। आत्मा निर्विकार भाव से देखती है सबको और अपना सब काम करते रहते हैं। तो और वो एग्जिस्टिंग स्पिरिट का कोई अंश है, ठीक। तो आत्मा का परमात्मा का अंश है, ये हम लोग मान रहे हैं। तो इस जीरो वर्ल्ड से जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो एक इसमें फोर्स निकली हेट्रोफोर्स, HETERO, हेट्रोफोर्स। हेट्रोफोर्स माने बिल्कुल अलग, डिसिमिलर, सब अलग अलग।
तो उसने क्या किया, उसने षष्ठ वो निकली और इस जीरो वर्ड से दूर भागी और उसने एक तो लीनियर डेवलपमेंट उसका हुआ। तो लीनियर डेवलपमेंट के होने के साथ साथ उसने क्या सृष्टि करना चाहा, सबको बदलता, मतलब काफी तेजी से परिवर्तन पूरे किया संसार में। इस फोर्स के रिएक्शन में एक फोर्स होमो फोर्स निकली। होमो माने समान। उसने कहा ना हम सबको समान बना देंगे। समान कैसे बना देंगे? हम अल्टीमेटली जो आदमी, मैं और आप बिल्कुल डिफरेंट है, मैं गोपीनाथ जी डिफरेंट है, मैं मयंक जी डिफरेंट है, मैं प्रभुजीत कौर सब डिफरेंट है, मैं मुन्नी गुप्ता सब डिफरेंट है, अरुणा गुप्ता जी डिफरेंट है। ये जो डिफरेंस है कंसेप्ट है, ये हमारा हेट्रो फोर्स का है। और वहां क्या है? सिमिलर। तो होमो फोर्स निकली और उसने इस चीज को रोकना चाहा, तो उसने उसको एक मोड़ दिया, उसको रोक लिया, कहा ना यू कैन नॉट डू सो। तो ये दिस इज होमो फोर्स। ये फोर्स है शंकर जी की, रुद्र की, जिन्होंने कहा कि सबको समान बना देंगे और सबको नष्ट कर देंगे। सबको समान कब होगा? जब सब मर जाने पर सब समान है, स्पंदन नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, सब समान है। फिर ये माना गया कि नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, कुछ गति भी होनी चाहिए, कुछ ये भी होना चाहिए, सिमिलरिटी भी, कुछ डिसमिलरिटी। उनके बीच में एक फोर्स आई, उस फोर्स का नाम रखा गया न्यूट्रो, NEUTRO, न्यूट्रो, न्यूट्रो फोर्स। उस फोर्स ने क्या किया कि इस चीजों को कहा कि बैलेंस, देयर शुड बी ए बैलेंस बिटवीन। तो दिस फोर्स इज सेड टू बी द फोर्स ऑफ विष्णु। ये कंसेप्ट प्रोफेसर पार्क जेबू ने अपने उसमें लिखा, लेकिन सारे कंसेप्ट भारतीय दर्शन के हैं, बिल्कुल अपने शब्दों में लिखा उन्होंने। क्या अब इस फोर्स के आने के बाद उन्होंने कहा कि लीनियर डेवलपमेंट जो है दैट इज हेट्रो, और जो सर्कुलर मूवमेंट है वो दैट इज होमो, और जो आपको स्पाइरल मूवमेंट है दैट इज विष्णु, दैट इज हेट्रो, दैट इज न्यूट्रो। तो इसलिए अब आप देखिएगा जो यांग, ऊपर वाले में यांग ऑर्गन रखे गए। यांग ऑर्गन माने क्या हुआ? हेट्रो फोर्स। यांग बोलिए क्या हुआ? यांग जो है रुकता है, वो तो बाहर भागता है, ऊपर की ओर भाग रहा है, कहीं अपने रुकना नहीं चाहता। इन जो है स्थायित्व चाहता है, लेकिन यांग स्थायित्व नहीं चाहता। यांग तो जहां बाहर भागना चाहता है, इसीलिए आकाश की ओर उठा हुआ, हल्का हुआ, आकाश की ओर गया। तो ये लीनियर डेवलपमेंट जो हुआ, इसीलिए जो हमारी 3 मेरिडियन हुई, तो लीनियर एक मेरिडियन कौन सी हुई? पहली मेरिडियन बोलिए, मेरिडियन में आयुर्वेद में, पहली मेरिडियन तो आकाश आपने कहा। मेरिडियन नाम बताइए। अंधकार होता है तम, उसके बाद आकाश। नहीं, मेरिडियन 3 है मेरिडियन हमारी। हाँ जी, पेरिकार्डियन, लंग्स और आयुर्वेदिक बोल रहे हैं। आयुर्वेदिक मेरिडियन में 3 मेरिडियन का नाम बताइए। हाँ देखिए, आयुर्वेद में ये आता है किडनी, राइट हैंड में तो किडनी और ऑर्गन मेरिडियन की बात नहीं कर रहा, मेरिडियन का कंसेप्ट जो आया वो बताइए। सर वो तो ये है, क्या नाम है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। तो वर्टिकल मेरिडियन जो हुई वो हुई हेट्रो। अच्छा, और जो गोलाकार हुई यूं, वो हॉरिजॉन्टल हो गई ना, वो होमो हो गई। स्पाइरल होमो अलग हो जाती है। होमो, ये तो वर्टिकल हो गई ना, वर्टिकल हो गई। ये होमो यूं जो घूमी वो होमो हो गई। और तीसरी स्पाइरल हुई, इधर नीचे घूम के जिगजैग हुई। वो ओम में तीनों है, ओम में तीनों फोर्स है, होमो, हेट्रो, न्यूट्रो, सब चारों फोर्स। जहां बिंदु है वो न्यूट्रो फोर्स है, न्यूट्रो, जो सबको समान निर्विकार भाव से देख रही है। जहां स्पाइरल है, स्पाइरल में एक लिखते हैं ना, यू ओम यू लिखते हैं, तो जहां स्पाइरल है वो ओम का, वो आपका न्यूट्रो फोर्स है। और जो लीनियर, जहां भी थोड़ा सा यूं सीधा मूवमेंट है, दैट इज होमो। और जहां गोलाकार है वहां आपका होमो फोर्स। तो ओम को पूरा तरह से, इसीलिए ओम को बहुत महत्वपूर्ण माना गया। ये चारों फोर्स है। वर्टिकल मेरिडियन हम लोग का हेक्टरो हो गया, यांग में जो
गोलाकार, हाँ, और जो गोलाकार घूम रहा है वो हो गया होमो, यस, और जो स्पाइरल घूम रहा है वो हो गया न्यूट्रो, बीच वाले में। और जो चौथा वाला क्या बताया सर? नहीं, चौथा तो जो वो चौथा तो आत्मा के कंसेप्ट में है, तो वो फोर्स में नहीं है, 3 में है, वो निर्विकार देख रहा है ना, 3 फोर्स तो RL VLM है ना, तो उनको लॉन्ग में किया हुआ है, लॉन्ग वर्टिकल आ गया वो, बाकी तो मेरिडियन तो 3 ही है ना उसमें। हाँ, मेरिडियन तो 3 ही है, मेरिडियन तो 3 ही है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और स्पाइरल। ये आई कंसेप्ट होमो हेटेरो न्यूट्रो से, ठीक है, वहां से कंसेप्ट ये लिया गया है। और आप पढ़िएगा चरक 1 में आपको मिल जाएगा कि ये जो लिए गए हैं उन्हें प्रोफेसर पार्कजीवी कंसेप्ट है जी। तो सर ये जो 0, 1, 4, 5, 8 बोलते हैं, ये कौन सा, ये हेक्ट्रो एनर्जी हुआ? नहीं, वो तो जब इसमें ये अब ये तो पहले फोर्स हो गई, दूसरा फिर एस्टेब्लिश ये किया गया कि जैसे आत्मा सब में है, तो अगर 0 से लेकर के 9 तक कोई हमारी ऊर्जा, ये ऊर्जा नंबर है, तो जो ऊर्जा है वो सब में बराबर हमारे पास भी है, तो हमारे सारे सेल्स में ये ऊर्जा है। तो अगर हमारे सारे सेल्स में ये ऊर्जा है, तो हमारा इस उंगली में क्यों नहीं सारी ऊर्जा होंगी? तो सारी ऊर्जाएं इसमें होंगी, 0 से लेकर 9 तक सारी ऊर्जा इसमें होंगी। वो प्लॉटिंग का तरीका बताया गया कि कैसे हम लोग प्लॉटिंग करें। तो हम लोगों ने ये कहा कि 0, 2, 3 और 1, 4 ये हमारी 4 ऊर्जाएं इसमें है। और वैसे कंसेप्ट किया कि 0, 1, 4, 5, 8 एक तरफ आपने 0, 1, 4, 5, 8 कर दिया, दूसरी तरफ आपने 2, 3, 6, 7 कर दिया, और 9 आपका 0, 9 फोर्स दोनों। वो चक्र के काम जब लिया गया तो चक्र में देखा गया कि सबसे छोटी, अब 0 से हम लोगों ने शुरू किया, तो 0 और 9 बड़ी फोर्स थी, तो 0 तम और 9 माने आत्मा, तो दोनों बड़ी फोर्स थी, इसलिए थंब में लिया गया। थंब इज हेड, मतलब हेड माने सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो थंब इज हेड। दोनों थंब जो है हमारे 0, 9 को रिप्रेजेंट कर। अब बचे 8, तो 8 को हमारे पास 4 उंगली है और 4 है, तो 4 उंगली इधर, 4 उंगली इधर। तो हम लोगों ने शुरू किया इन से, राइट से शुरू किया। इन, दिस इज राइट, राइट इज इन, राइट सामान्य है, आयुर्वेद के संबंध में राइट सामान्य है और ये विशेष है, तो राइट सामान्य है। तो राइट से हम लोगों ने शुरू किया 1, सबसे छोटी आकाश, उससे बड़ी ऊर्जा खोज रहे थे, तो खोज नहीं पाए, तो हमने कहा कि देखिए इसी में तो हाथ में है नहीं, तो उनके सामने बराबर वही फोर्स है, उतनी बड़ी, तो 2 नंबर इसमें आ गया। फिर उससे ऊर्जा उसी हाथ में रही, तो 3 नंबर, ये उससे बड़ी उंगली आ गई, 3 नंबर। तो इसके बराबर 4 यहाँ आ गई, इसके बगल में 4, 5 इसी में आ गई, 5 के सामने 6 आ गई क्योंकि बराबर थी, और 6 के बगल में 7 और 7 के बगल में 8, इस तरह ऊर्जा आ गई। तो हम लोग 1, 4, 5, 8 एक तरफ आ गया, 0, 1, 4, 5, 8 एक तरफ आ गया, और 2, 3, 6, 7, 9 एक तरफ आ गया। ये कंसेप्ट है। और चक्र में ले तो चक्र में 0 और 9 ऊपर था, और एक तरफ 1, 4, 5, 8 उधर 2, 3, 6, 7 कर दिया गया, बस ये हुआ। इस तरह आधार हमारा रखा गया। उंगलियों में जो रखा गया था वही पैरों में रखा गया। वहां पर छोटी बड़ी उंगली का अर्थ नहीं माना गया, क्योंकि ये हाथों से जो रखा गया था वैसे ही पैर में रख दिया गया, जैसे हाथ में थे, हाथों को ही आधार माना गया था। उससे बड़ी ऊर्जा, उससे बड़ी ऊर्जा, उससे बड़ी ऊर्जा, उससे बड़ी ऊर्जा, इस तरह कर दिया गया। तो हम लोग जो है खेमकर सर के सपनों को पूरा करें, और हम लोग जो है खूब पढ़ें, खूब अध्ययन करें, खूब इंटरेक्ट करें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं, सामने वाले के ज्ञान को बढ़ाएं, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। लक्ष्य क्या है? ईच वन, रीच वन, ईच वन, ट्रीट वन, ईच वन, टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ 2 मिनट का ब्रेक, फिर हम लोग आते हैं। सर मेरा प्रश्न का उत्तर नहीं मिला जरूर सर। ये कि हम लोग जब प्लॉटिंग करते हैं तो जो राइट साइड हम लोग जाते हैं उंगलियों का, तो उसको हेक्ट्रो बोलते हैं कि होमो बोलते हैं? राइट साइड इधर उंगली में जब जाते हैं, तो एक ही उंगली में हेक्ट्रो और होमो दोनों ही होता है ना जब प्लॉटिंग करते हैं हॉरिजॉन्टल में। हाँ, वो इसलिए नहीं, होमो हेक्टर का वहां पर है सारी ऊर्जा। हाँ, ये कंसेप्ट इससे लिया गया कि थंब से और इसकी ऊर्जाओं में अंतर है। थंब के बगल में जो ऊर्जा होगी, तो ये आधार लिया गया कि अगर 0, 1, 4 इधर पड़ेगा, तो वो अगर
इसकी तरफ होगा तो 1 4 इधर होगा, इसके उंगलियों की तरफ होगा तो 2 3 होगा। इस फोर्स के आधार पर अगर 1 4 होगा तो 4 के बगल में 5 होगा, चक्र में देखिएगा 4 के बगल में 5 होगा, 5 के बगल 8 होगा। तो ये कंसेप्ट ले लिया गया और थंब में वही उल्टा कर दिया गया कि थंब में जहां कहीं उनकी तरफ होगा तो वहां 1 4 हो जाएगा। तो 1 4 और 4 के बगल में 8, उस चक्र को याद करना पड़ेगा। जैसे हम लोग चक्र को चाइनीज को याद करते हैं कि लीवर है तो लीवर के बगल में हार्ट होगा, हार्ट के बगल में स्पिन होगा, स्पिन के बगल में होगा, उस चक्र के आधार पर वैसे हम लोगों ने इस चक्रों को रखा कि उन चक्रों के आधार पर हम लोग इन पॉइंट्स के आधार पर हम लोग अपने को स्थापित करेंगे। तो 0 1 4 जिधर आया उसके बगल में 5 हो गया, उसके बगल में 8 हो गया, फिर वो उसी तरह 9 क्रमांक चल गया। बस ये ओके। तो हम लोग मिलते हैं फिर 2 मिनट 5 मिनट बाद।